अफीम, अफीम, अफीम। कल से सिर्फ और सिर्फ यही चीजें सुनाई दे रही है तमाम न्यूज चैनल में, तमाम अखबारों में। और इसीलिए इस अफीम के बारे में जानने, समझने और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया की टीम पहुंची है समोदा गांव में। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, ऐसा पता चल रहा है। और बिल्कुल N24 की टीम निकल चुकी है जाने के लिए उस स्पॉट पर जहाँ पर इस प्रकार की अफीम की खेती की जा रही थी। रास्ता काफी खराब है, लेकिन बिल्कुल पत्रकारों का काम है आप सभी तक के ग्राउंड जीरो की तस्वीरें पहुंचाने का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आगे की ओर जा रहे हैं उस स्पॉट पर जहाँ इस प्रकार की खेती की जा रही थी। मेरे हाथ में जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, यही है वो मक्का। और फिलहाल वैसे तो इसके दाने अलग हो गए हैं और इसी मक्के के खेत के आड़ में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अफीम की खेती की जा रही थी। बिल्कुल आप सभी को बता दें कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में, और बताया ऐसा जा रहा है कि समोदा और झेंझरी गांव का ये बॉर्डर है। और आप देख सकते हैं एक तरफ शिवनाथ नदी है और नदी के किनारे ही बिल्कुल यहाँ पर अफीम की खेती चल रही थी, मक्के के आड़ में किया जा रहा था। और पहले तो ऐसी चर्चाएं थी, ऐसी खबरें थी कि लगभग 1 से 1.5 एकड़ में ये जो है अफीम की खेती चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि अभी तक के जांच में लगभग 5 से 6 एकड़ में इस प्रकार की खेती की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि तमाम प्रशासनिक लोग इस गाँव में मौजूद हैं और बिल्कुल आप सभी को दिखाना चाहेंगे इस ओर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर स्वयं पहुँचे हुए हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं काली रंग की कार है जिसमें वो आगे की तरफ आ रहे हैं। रास्ता काफ़ी पगडंडी भरा है, काफ़ी कठिन है यहाँ तक आना, क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी है इस स्पॉट की, जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की टीम मौजूद है। लगातार आप सभी तक हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर की स्थिति परिस्थिति तस्वीरों को दिखाने के। और वहीं आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं को बिल्कुल संभाल कर रखा है और व्यवस्थाओं को लगातार संभालने की कोशिश की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और वहीं एनसीबी की टीम भी मौके की मुआयना कर रही है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं हर तरफ की तस्वीरें हम आप सभी को दिखाते हैं। बिल्कुल देख लीजिए किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति अब यहाँ पर निर्मित है। और यही वो जगह है जहाँ पर, फिर से आपको बता दें कि यही वो खेत है, यही वो जगह है जहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी। बिल्कुल शिवनाथ नदी का तट है, काफ़ी दूरी है, मुख्य मार्ग से काफ़ी दूर है ये सारा रास्ता। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी अंदर है, लोगों की नज़र यहाँ नहीं पड़ेगी और इसलिए यहाँ पर खेती की जा रही थी। और कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही है, पुष्टि नहीं करेंगे, कि राजस्थान से कुछ लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि राजस्थान में और कुछ ऐसे राज्य है वहाँ पर अफीम की खेती होती है, लाइसेंस पर होती है, लाइसेंस लिया जाता है, सरकार को बताया जाता है, औषधि को लेकर के जो है इस प्रकार की खेती की जाती है, औषधि के लिए उपयोगी होता है, लेकिन लाइसेंस बेस पे होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर कानूनी से बताया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ चुके हैं और किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति नज़ारा यहाँ पर निर्मित है। और अब देखना ये होगा कि इस तमाम विषय पर वो क्या कुछ कहते हैं। शिवनाथ नदी का ये तट और यहीं पर चल रही थी अफीम की खेती। आरोप है कि लगभग 4 से 5 सालों से चल रही थी, पुष्टि नहीं करेंगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और बिल्कुल स्टॉप का ये जो साइन है ये लगा दिया गया है। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप सभी तक पहुंचाने के लिए अंदर की तरफ जा रही है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ही वो सारा जगह है जहाँ पर अफीम की खेती चल रही थी। और बिल्कुल ऐसा पता चल रहा है कि अफीम के बीजों को जो है, फल को तोड़ लिया गया है। और बिल्कुल कैमरा सहयोगी से चाहूँगी मैं कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं फल इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मुख्य जो पदार्थ है इसे तोड़ लिया गया है। वहीं ऐसा पता चल रहा है कि लगभग 1 ग्राम अफीम की कीमत 10 से 12 लाख रुपए होती है। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 6 एकड़ में इसकी खेती की गई थी, यानी कि करोड़ों का ये सारा जो पदार्थ है वो हो सकता है। कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े क्षेत्रफल में इस प्रकार की खेती की जा रही थी। और सबसे मुख्य बात देखने वाली ये रही कि किस प्रकार से मक्के के पौधों के बीच में
बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये मक्के के पौधे ऐसा बताया जा रहा है और इसी के बीच बीच में अफीम की खेती यहाँ पर चल रही थी। बिल्कुल आगे की तरफ और चलते और उधर की भी तस्वीरें आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन बिल्कुल हमारी टीम आगे की ओर जाएगी और आप सभी तक ये तस्वीरें हम लगातार पहुँचाएँगे। और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वही वो खेत है, यही वो खेत है जो बिल्कुल नदी के तट पर है और काफ़ी बड़े जगह पर ये खेती चल रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भूरा भूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा काले भूरे रंग का, यही अफीम का पौधा है। और बिल्कुल देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा बताया जा रहा है, इसे ही बताया जा रहा है कि अफीम का पौधा है। और छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार के मामले सामने आए हैं जब देखा गया कि कैसे यहाँ पर खेती की जा रही थी। एक अहम बात ये भी है कि जो व्यक्ति जो राजस्थान से आया था, राजस्थान से आकर यहाँ पर खेती कर रहा था, इन सारी चीज़ों का संचालन कर रहा था, उसे दुर्ग पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लगातार उससे पूछताछ जारी है, आगे देखने का विषय होगा कि उससे किस प्रकार की बातें जो है वो निकल करके सामने आती है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरफ भी तस्वीरों के माध्यम से तो बिल्कुल काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं अफीम के और इसमें कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही है, इसे फूल कहे फल कहे समझ से परे है, लेकिन बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे हाथ में इस वक्त आप मक्का देख सकते हैं, यही वो मक्का है जिसके आड़ में अफीम की खेती यहाँ पर चल रही थी। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे अफीम के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी बड़ा ये क्षेत्रफल है, काफ़ी बड़ा ये एरिया है, काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर अफीम की खेती चल रही थी। और बिल्कुल आप देख सकते हैं पास से और तस्वीरें दिखाई जाए, कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि बिल्कुल तस्वीरों को दिखाई जाए और फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि कैसे मक्के के आड़ में अफीम की खेती शिवनाथ नदी के तट पर काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। पुष्टि नहीं करेंगे, देखने का विषय है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पर अफीम की खेती कब से की जा रही थी। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर जिस भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति है लगातार हम आप सभी तक के पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं इस और भी काफ़ी बड़ा एक ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर लगातार जहां पर जो है अफीम की खेती चल रही थी। ये जो खेतों में लहराते हुए फल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी के अंदर ही ये जो गोलानुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी के अंदर ही ओपियम होता है, ऐसा पता चल रहा है। और इसके साथ ही इसी के अंदर ही खसखस होता है और खसखस काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। खसखस के तमाम प्रकार के उपयोग है, मसालों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बिल्कुल यही वो सारे पौधे हैं। और फिर से आपको दिखा दें कि यही मक्के की आड़ में किस प्रकार से अफीम की खेती यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दुर्ग के आईजी और उसके बाद में आपको बता दें कि दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भूपेश बघेल मुआयना करके बाहर आ रहे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और उनके भी पक्ष को आप सभी तक के पहुँचाते हैं। खेती कौन करैया? खेती कौन करैया? था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर उसको पुलिस वाले को खबर किए और आज ये कार्रवाई हुई है, कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन के एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ ये सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसके फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है। तो कितना उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो। अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं।
वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल? क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है कि ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने के विषय, उस नेटवर्क को तोड़ने का और उसे जितने लोग उसे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है पुलिस की है। उचित कार्रवाई ना होने पर ये कांग्रेस का क्या स्टैंड लगभग रहेगा? मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा उचित कार्रवाई ना होने पर? हम उम्मीद करते हैं कि उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। अभी विधानसभा चल रहा है, अभी इस ध्यान आकर्षण लगाएंगे इसमें। नव्या मलिक का नाम आपको नहीं दिया गया? नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था? नव्या मलिक का आपने मुद्दा उठाया था। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि वो मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर अब मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, चाहे स्थगन हो चाहे ध्यान आकर्षण। चिट्ठा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था और पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है और नाक के नीचे यहाँ हो रहा था पुलिस। मैं बता रहा हूँ एसपी कलेक्टर उसके साथ बैठे, उसे फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आपको माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भाई अडानी मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहाँ शुरू कर दो। तो धान के खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। साहब जी क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है? हो सकता है, देखिए क्यों नहीं हो सकता। जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा उड़ीसा से आ रहे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही, वहां तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ अब छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। सर यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में इसको। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको बच्चे लोग पकड़े इसको। सर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर तमाम प्रशासनिक लोग हैं। वहीं आपको बता दें एडिशनल एसपी दुर्ग से मणिशंकर चंद्रा सर हमारे साथ मौजूद है। सर कल से लगातार अभी तक की कार्यवाही आप लोगों की जारी है, क्या क्या चीजें कल से अभी तक के निकल करके सामने आई? हमारी चौकी है जीवरा सिरसा, इसके अंदर ग्राम समोदा में ये फार्म हाउस के पीछे में हमको सूचना मिली थी कि अफीम की खेती की जा रही करके। इस पर हमारी जो टीम थी, एफएसएल की टीम है, आबकारी की टीम है और राजस्व की टीम है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे रेड की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान हमारी एफएसएल टीम के द्वारा ये बताया गया, टेस्ट करके प्रारंभ खेत में ही उनके द्वारा टेस्ट किया गया, उनके द्वारा टेस्ट करके ये बताया गया कि ये जो पौधे हैं वो अफीम के पौधे हैं। इसके अलावा राजस्व की टीम के द्वारा भी जांच की जा रही है, कितने एकड़ में फैला है, किसका और उसका मालिकाना हक किस प्रकार से है। प्रारंभिक रूप से जो राजस्थानी यहाँ पे देख रेख कर रहा था, काम कर रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक ऐसी भी बातें सामने आ रही कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, तो किन लोगों को हिरासत में ले गया, क्या कुछ चीजें भी सामने आई? अभी एक जो यहाँ पे काम करता था राजस्थानी, उसको हिरासत में लिया गया है। अब उसको नोटिस देके पूछा जा रहा था कि किनके बोलने पे वो यहाँ पे काम करते थे, क्योंकि जो खेत है उसके बारे में भी पता तसाजी की गई है। राजस्व के अधिकारी से पूछा गया तो ये किसी रायपुर के महिला डॉक्टर के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये भी बोला जा रहा है कि वो उसका यहाँ आना जाना नहीं है, उसके द्वारा रेक भी दिया जाता है। तो वो तमाम प्रकार के जो दस्तावेज जो खगाले जा रहे हैं उस पर विवेचना की जा रही है। सर कुछ ऐसी बातें भी चल रही है कि जो विनायक ताम्रकार और ब्रिजेश ताम्रकार है इन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, इसके बारे में जानकारी दें। क्योंकि विनायक ताम्रकार का खेत इससे लगा हुआ है और ये बात प्रारंभिक रूप से दिखाई दिया है कि विनायक ताम्रकार द्वारा वहाँ पे खेती करवाया जा रहा था करके, तो इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है। अभी उसको हमने हिरासत में नहीं लिया है। सर लगभग कितने एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, क्या कुछ चीजें जांच में निकल करके सामने? ये लगभग 6 से 6.5 एकड़ में प्रारंभिक रूप से दिख रहा है। अभी हम उसकी नापजोख करवा रहे हैं, आरआई और तहसीलदार की टीम लगी है उसको नाप करने में, जिसमें अफीम की खेती पता चल रही जी थी। जी 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 जी। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज है सर, जैसे कि कुछ खबरें ऐसी भी उड़ रही थी कि गांजा की भी खेती हो रही थी, तो ऐसी कोई चीजें नहीं, निकल ऐसा कुछ नहीं है। गांजा वगैरह की कोई पौधे हमको नहीं मिले। हमने आसपास के पूरे एरिया को ड्रोन फोटोग्राफी भी करवाई है।
चूंकि समोदा और झेंझरी गांव के बॉर्डर में ही इस प्रकार की खेती की जा रही थी, ऐसी बातें निकल करके सामने आई, तो बिल्कुल समोदा गांव के सरपंच से भी जुड़ना जरूरी है। इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक दिन इस प्रकार की बातें निकल करके सामने आना कि गांव में अफीम की खेती हो रही है, उसके बाद से पूरा हल्ला मच जाना, इतनी भीड़ लग जाना, पुलिस प्रशासन का, प्रशासनिक लोगों का, तमाम लोगों का यहाँ पर आना, कैसे देख रहे हैं? क्या गाँव की छवि धूमिल हो रही है? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर में पहली बार ऐसा देखा गया है। जी हाँ, अब ये तो शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में और इतनी मात्रा में खेती करना शर्म की बात है। और ये तो वही लोग कर रहे हैं जो हर छोटे मोटे जानकारी निकालने के लिए आरटीआई का साधन उपयोग करते हैं। वो ऐसे कार्य में संलिप्त थे, ये शर्मनाक बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनका ही किया धर है? जैसा आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये वो ही कर रहे हैं, तो क्या आधार मानते हैं इन चीजों को आप? हर रोज का उस खेत में आना जाना, खेती करना उनका ही काम है। या गांव से किसी भी एक बच्चे से पूछ लो, ब्रिजेश और विनायक ही वहाँ घुसते हैं, उनका एक गोलू ठाकुर करके मुनीम है, उनका आना जाना है। तो वहाँ जो खेती हो रही है, साधारण सी बात है कि वही खेती करवा रहे हैं और वही खेती कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में? अब इनका कहना है कि मैं नहीं जानता, मेरे को इस तरीके से खेती हो रही है, उनके संज्ञान नहीं है, जमीन किसकी है ये संज्ञान नहीं है। लेकिन ये घुमाने वाली बात है, घुमा फिरा के इस केस से बचने की साजिश है। हर रोज जाते हैं, हर रोज वहाँ पे रहते हैं, उनको कैसे जानकारी नहीं होगी कि जिस जगह पे बैठते हैं उनके जस्ट पीछे में इतनी बड़ी 9.5 एकड़, जबकि उनकी ही खेत से पानी जा रहा है उसमें। तो ये घुमाने फिराने की बात है। और ज़बरदस्ती वो किसी और को, जो राजस्थानी जो बता रहे हैं, उन लोग एक अलग एरिया में करीबन 80-85 एकड़ में उन लोग कपास की खेती करते हैं। क्या बता रहे हैं राजस्थानी वाला एंगल? क्या थोड़ा दर्शकों को क्लियर करेंगे? राजस्थानी यहाँ पे खेती कर रहे हैं ऐसा उनका कहना है, लेकिन राजस्थानी जो कर रहे हैं खेती अलग जगह है उनका। वो टोटल करीबन 80-85 एकड़ में वो आज भी कपास की खेती करते हैं। अपना बचने के लिए वो राजस्थानी को लीज में दिए हैं, तो ये है वो है, ये दुनिया भर का वो बहाना बना रहे हैं। कल जिस प्रकार से पूरी प्रशासनिक लोगों की टीम यहाँ पर आई थी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? जांच अभी कहाँ तक पहुँच पाई? आपके संज्ञान में क्या कुछ बातें हैं? जहाँ तक की बात है, अभी जांच तो चल ही रही है और स्वयं कलेक्टर महोदय भी आए हुए थे, एसडीएम थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, सीएसपी डीएसपी सारे अधिकारी आए थे और कार्रवाई होगी इतनी उम्मीद है। और इसके लिए यदि कार्रवाई में कोताही बरती जाती है तो विपक्ष के नेता जिनको कहा जाए, बघेल जी अभी पूर्व में आने वाले हैं और इसमें चाह रहे हैं कि अच्छे से कार्रवाई हो और जिनकी सजा माफ योग्य ना हो। पटवारी आरआई रिकॉर्ड के हिसाब से जमीन किसकी है? पटवारी और आरआई के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जमीन, जो उनकी क्या बहन बता रहे हैं, वैसे 3 लोग 4 ही भाई हैं। बहन को तो हमने कभी देखा नहीं, ना गांव वाले कभी नहीं देखे हैं, ना वो कौन बहन है इनको भी नहीं जानते होंगे। वो बहन के नाम की वो जमीन बता रही है रिकॉर्ड के अनुसार। लगभग आपके संज्ञान में क्या बातें हैं? क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आ रही कि 9 एकड़ क्षेत्रफल में इस प्रकार की खेती की जा रही थी। आपको क्या कुछ चीजें पता चली? वहीं कुछ कयास ऐसी भी है कि 1 से 1.5 एकड़ में अफीम की खेती चल रही थी। पहले अनुमान था, जहाँ पे देखा गया था कि इतने ही एरिया में खेती हो रही है, तो लगभग अनुमान लगाया था कि 1-1.5 एकड़ होगा। जो बच्चे वहाँ से वीडियो भेजे थे, 1-1.5 एकड़ होगा ऐसा अनुमान था। लेकिन कल पूरी प्रशासनिक टीम पहुंची और ड्रोन से सर्वे हुआ तो 9.5 एकड़ में खेती हो रही है। 9 एकड़ 92 डिसमिल में खेती हो रही है। और उसी में बीच में मक्के के साथ अफीम में, ये भी आप लोग कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। मक्के को सिर्फ बड़ा बड़ा रहता है और अफीम के पेड़ छोटा रहता है, तो लोगों को लगे कि यहाँ पे मक्के की खेती हो रही है, उनके नीचे में वो अफीम का पौधा लगा हुआ है। तो क्या आप लोगों के गांव में इस प्रकार की जो चीजें हैं पहली बार देखी गई कि या ये लंबे समय से इस प्रकार की खेती चल रही थी? और क्या इसके अलावा अन्य किसी मादक पदार्थों की भी खेती यहाँ पर की जा रही है, ऐसी कोई जानकारी है आपको? इसकी कोई जानकारी नहीं है, न कोई मेरे संज्ञान में ऐसा कोई खेती करते हैं ऐसा भी नहीं है। और ये हो सकता है क्योंकि सालों से इनके यहाँ जो खेत के बाउंड्री जो गेट लगाए हुए हैं, लगभग 4-5 साल से कोई किसान न कोई ग्रामीण उस एरिया में नहीं जाते, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 4-5 वर्षों से एक खेती इनका चल रहा था। जी,
अभी विनायक ताम्रकार और जो उनके भाई के ऊपर में ब्रजेश ताम्रकार के ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं उनकी भी क्या है कुछ स्थिति, क्या उनसे पूछताछ की जा रही, क्या है कुछ आपके संज्ञान में सारी चीजें? जी हाँ, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि उनको रात ही में सिटी कोतवाली या कहीं रखे हुए थे और इनको क्राइम ब्रांच ही अपने इसमें रखे थे और उनको हिरासत में लेके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इनकी जो दादागिरी कहा जा सके या इनकी लठैतपना कहा जा सके, इनकी जो 150 एकड़ जमीन में लगभग अवैध कब्जा है, ये हमारे गांव के किसान जीपी देशमुख कलेक्ट्रेट में लगाए हुए हैं और कब कब इनको अपने नाम में हस्तांतरित किए, इनकी भी वो पुख्ता सबूत रखे हुए हैं और वो हर बार जन दर्शन और कलेक्टर के माध्यम से आवेदन लगाते हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक पहुंच ऊपर तक होने के कारण 300 एकड़ का मालिक बताते हैं, जिसमें 150 एकड़ आज भी अवैध कब्जा के रूप में वो चिन्हांकित है, उनके पास पूरी रिकॉर्ड है और वो हर बार दौड़ लगा रहे हैं कि इनको हटाया जाए। और ये आप जो जस्ट सड़क के नीचे जहाँ पे 2000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है, वो करोड़ों की ज़मीन में मेन रोड में बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो पोल का निर्माण करते हैं ब्रिजेश ताम्रकार। कौन सी जमीनें दिखा सकते हैं, ऐसा दिख रहा है? एक पूरी जमीन है, इतना यहाँ से लेकर वो पूरा शेड बना हुआ है। इनको तोड़ने का आदेश भी आ चुका था, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण इनको कभी तोड़ नहीं पाए। ग्रामीण जिस रास्ते में जाते थे वो रास्ता ही बंद कर दिया। ये सामने रास्ता है जहाँ से किसान आना जाना करते थे, उधर चारागाह की जमीन है, वहाँ मवेशी ले जाना बंद हो गया। किसान को आने जाने का कोई रास्ता आप लोगों का ये कहना है कि संपूर्ण चीजें जो है इस पर अवैध कब्जा इनके तरफ से किया गया है? है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, तोड़ने का पंचायत को आदेश मिला था हटाने का, लेकिन हमको पुलिस प्रशासन नहीं मिली, इनके वजह से रुक गए थे। ये 10 साल पहले की पूर्व की बात है और आज भी इनका अवैध कब्जा है, जो करोड़ों की जमीन है। यही जमीन यहाँ पे 2000 रुपये स्क्वायर फीट चल रही है और लगभग 15,000 स्क्वायर फीट होगी। इस जमीन पे इनका अभी भी कब्जा है और इन्हीं का भाजपा का सरकार है और जहाँ जहाँ बुलडोजर की ये करते हैं, तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए इनके ऊपर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पर आए हुए थे। काफी सारी चीजें उनके तरफ से कही गई, काफी सारे आरोप प्रत्यारोप, ये आरोप काफी गंभीर लगाए गए हैं। इसलिए इस पूरे विषय को लेकर जो विनायक ताम्रकार है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हो, या फिर समोदा गांव के सरपंच अरुण गौतम हो, काफी सारे गंभीर आरोप है। तो तमाम प्रश्नों को लेकर के हम विनायक ताम्रकार से जुड़ने जा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत होती है ये आप सभी को दिखाते हैं। यह ना खेत मेरा है ना, और ये जो राजस्थानी लोग बोए हैं उसे मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष था और विगत 10 वर्षों से किसान मोर्चा के काम कर रहा था। और ये जो सरपंच है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म, जो कांग्रेसी है वो अब अरुण गौतम, जो अपना आपराधिक छवि और आपराधिक प्रकरण को छुपा करके नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जिसकी जांच के लिए मैंने एसडीएम कार्यालय में दिया है, उसकी जांच चल रही है और उसकी सरपंची जाने वाली है। इसीलिए उसने मेरे को अनर्गल आरोप लगा करके मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है। ये जमीन भी मेरी नहीं है, क्योंकि आगे वाली जमीन मेरी है, इधर वाली जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी नहीं है, लेकिन मेरे नाम से शिकायत किया गया है। न मैं उस राजस्थानी लोग को जानता हूँ और जो अफीम की खेती कर रहे हैं उनको भी मैं नहीं जानता। जमीन किसके नाम पे है बता रहे, कोई ताम्रकार और लेडीज? ये मधुमती और प्रीति बाला के नाम से जमीन है। झेंझरी, ये झेंझरी में आता है, ये समोदा में आता है। समोदा मेरी जमीन है, समोदा गांव जो है मेरा है, और ये झेंझरी है, झेंझरी खार इधर लगती है। जिन 2 महिलाओं का नाम वो ले रहे, क्या वो आपके रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, ये जो है मधुमती और प्रीति बाला जो है वो झेंझरी के किसान है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनकी से। लगभग 150 एकड़ में आपके द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया कब्जा किया गया। हाँ। 2000, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरी जमीन जो है, मेरी 21 एकड़ जमीन है। आप बताइए, हम लोग 4 भाई हैं, 21 इंटू 4 कर दीजिए, कितनी जमीन हमारी होती है? तो अनर्गल और झूठा आरोप अतिक्रमण का लगाया गया है ना, तो वो तो वही साबित करेंगे सरपंच जो है झूठा आरोप लगा रहा है। भाई आज के जमाने में अगर 150 एकड़ में जमीन कब्जा करता तो क्या शासन प्रशासन मेरे को खेती करने देता? आप खुद ही सोचिए, है ना। यही झूठा आरोप लगा करके वो मेरे खिलाफ में ये साजिश किया है।
मतलब कुल मिलाकर राजनीतिक साजिश है ये। राजनीतिक साजिश है, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और यह कांग्रेसी सरपंच है, इसलिए। ठीक।